किसी का कोई मैं उसी रास्ते पे ले जाना चाहते हैं जो चार इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। किसी का कोई विचार होना चाहता है जो मंत्री जी आ जाओ। ये क्या समाधि मोहित राणा मुनेडी मैं उसी रास्ते पे ले जाना चाहते हैं जो 4000 साल पहले तक मनुवादी व्यवस्था में आप लोगों को नीचे बैठना पड़ता था। शिक्षा का अधिकार नहीं था, ना महिलाओं को, ना बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के लोगों को। ये तो फूले साहब का प्रताप से आज जगह जगह 150 साल बाद हम फूले को नमन कर रहे हैं, अम्बेडकर को नमन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ये नौटंकी है, इसके अलावा इसमें सुवाए झूठ के वो घुमाता है बात और दौर से परेशान है। चलिए रुपया ईमानदारी कि उनमें ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। इसमें एक कला है, वो दूसरों की बात को झूठ और अपनी बात को सच करके दिखाता है और सारे के सारे मीडिया पर, सारे के सारे चैनलों पर कब्जा है और लोगों को बहकाता है। राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि यदि हमारी सरकार आई तो हम जो ये बड़े 25 घराने हैं अंबानी अडानी जैसे, इनके घरों से एक्सरे मशीन चला करके सारी चीज जांचेंगे, जो इनका निकलेगा वो हम जनता को बांटेंगे। लेकिन उस बात को तोड़ मरोड़ करके इज्जत घुमाए प्रधानमंत्री जी ने ऐसे घुमाया। माताओं बहनों ध्यान से सुन लो, 1 घंटा पूरे देश ये सारा इंडिया गठबंधन क्या चाहता है? ये चाहता है कि यदि हम सरकार में बने तो हम एक्सरे मशीन से माताओं बहनों का जितना पैसा है, जितना धन है, जितना सोना है, चांदी है, एक्सरे मशीन से मंगलसूत्र सबको निकालेंगे और वो हम बांटेंगे, उस पर कब्जा करेंगे। तो ये ऐसा कमाया और तनखा ये करेंगे तो हाँ ये करेंगे तो बड़े कतना। ये नरेंद्र मोदी है, ये दूसरे बोला कैसे मौत मर गई जो थे फिल्माने आदेश वक्त थे। अब बोला चोर डाकू में सारे। तो उन्होंने जब भी वहाँ मीटिंग करे जम्मू कश्मीर से कह रहे भी इसको सरदार भी काम करते हुए ये तो संघ के जड़ भी डाक मार इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। और यहाँ पर सुशील गुप्ता जिंदाबाद, सुशील गुप्ता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। सभी दर्शकों को प्रणाम। मित्रों, आज लगभग इंडिया गठबंधन के समर्थन में सभी कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और भाई बलबीर सिंह, सरदार गुरदयाल सिंह, पूर्व MP और पूर्व मंत्री जी इस मीटिंग में हाजिर आकर के सभी से एक निर्भीक होकर के पूछा कि क्या आपको मुख्यमंत्री के लालच से इंडिया गठबंधन को समर्थन देने में कोई दिक्कत है? तो सभी ने हाथ उठा करके कहा कि हमारे को लगता है कि ये टेम्परेरी तौर पर बैकवर्ड क्लासेज की वोट लेने का एक बीजेपी ने हथियार हमारे सर पे चलाने का प्रयास किया है। यदि तो ये चाहते हैं कि हम परमानेंटली इस सीट को देने के लिए तैयार हैं तो हम सोच सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां इस वक्त ये हैं कि पूरे देश में राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की बात को लेकर के जनसंख्या अनुपात में जनगणना करा करके हर जाति को, चाहे वो जाति बड़ी है, छोटी है, जर्नल है, SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, सभी का हिस्सा हम सुनिश्चित करेंगे 50% का बैरिकेड हटा करके। उसी मुद्दे के तहत लगभग 200 पार्टियों ने जो अम्बेडकराइज और फुल्लेवादी विचारधारा पे काम कर रही थी हिस्सेदारी के लिए, सभी ने बिना शर्त समर्थन, बिना किसी कंडीशन के इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है, जिसमें आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ उठा करके समर्थन किया है। और भविष्य में बिल्कुल निकट 10-5 दिन के अंदर एक रैली करेंगे। उस रैली का स्थान कुरुक्षेत्र के बिल्कुल नियर
में कहीं एडजस्ट करके जहां सेंटर पड़ता होगा, एक बड़ी रैली के माध्यम से इंडिया गठबंधन को सशक्त करने का पूरा काम करेंगे और 100% जीत सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं और मुद्दों के लिए आज पूरे देश के अंदर एंटी वेव बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, उनके अंधविश्वास और पाखंड और झूठ के खिलाफ जो मुद्दे 2014 में किसान की आमदन 2 गुणी का, 2 करोड़ नौकरियों का और महंगाई भ्रष्टाचार पर अंकुश डालने का और जो ना जाने कितने लोग लुभावन मुद्दे थे, वो गौण हैं। देश में आज मुद्दा सिर्फ झूठ का रह गया है, धर्म का रह गया है या देशभक्ति के नकली जामे का रह गया है। ना कहीं देशभक्ति दिखाई दी। मुट्ठी भर लोगों को, 20-22 लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए माफ करके इतने में किसानों का 16 बारी कर्जा माफ हो जाता। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरे एलएसपी कार्यकर्ताओं ने आज समर्थन बिना कंडीशन के इंडिया गठबंधन को दिया है और उसके लिए निकट भविष्य में एक रैली करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर आज इंडिया गठबंधन? हाँ, पत्रकार बंधुओं, आप सभी को नमस्कार। आज हमने बीसी वर्ग की एक मीटिंग ली थी जो कि चौधरी राजकुमार पूर्व सांसद की अध्यक्षता में थे, जिसमें मैं बलबीर सैनी पूर्व मंत्री और सरदार गुरदयाल सिंह जी पूर्व विधायक और पूर्व सांसद, ये भी उसमें उपस्थित है। तो यहाँ पर समूचे यहाँ पर जो व्यक्ति आए थे भिन्न समाज के, बीसी वर्ग के, तो उनमें ये एक फैसला लिया गया कि हम अभी 10 और 15 तारीख के बीच में हम सभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे बीसी उसका। और वो प्रोग्राम क्या होगा? वो प्रोग्राम होगा इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट देने का, क्योंकि आज समूचा देश की जनता त्राही कर रही है भारतीय जनता पार्टी से। लोग त्रस्त हैं, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। तो आज जरूरत है, क्योंकि आज देश के संविधान को भी खतरा है, इस देश को भी खतरा है और खुदा का और खुदी का हमेशा ही बैर रहा। लेकिन आज के हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी इतने अहंकारी हो गए कि आज वो प्रजातांत्रिक नाम की लोकतंत्र को समटाने पर, समाप्त करने पर उतारू हैं। आज जो व्यक्ति सच्चा और सुच्चा होता है और जो उनके खिलाफ बोलता है, उनकी आलोचना करता है, वो बर्दाश्त नहीं करते, उसे ईडी और सीबीआई की मार्फत से जेल में उठा करके फेंक देते हैं और उनको जमानत भी नहीं होने देते, क्योंकि ऐसे अध्यादेश इन्होंने जारी कर दिए। तो आज इस चुनाव में और लोगों ने तो एक मन बना लिया है हिंदुस्तान में, आज बदलाव चाह रहे हैं सभी जनता, हर वर्ग ये कह रहा है कि अब की बार बदलाव लाना है, देश को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। आज उसी उद्देश्य को लेकर के आज चौधरी राजकुमार जी के निवास पर आज एक मीटिंग हुई थी और आगे जो भी जहां भी कोई स्थान या निश्चित होगा तो हम एक बहुत बड़ी जनसभा करेंगे इंडिया गठबंधन के समर्थन में। करनाल उपचुनाव में क्या मानते हैं, अब क्या रहेगा विधानसभा में? देखिए, ये तो अभी फैसला जनता ने करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मेरा जो तजुर्बा है, मेरा भी 40 साल का तजुर्बा है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि जब कोई हवा किसी सरकार के खिलाफ चलती है तो वो हवा बड़े बड़े वृक्षों को बिठा देती है। मैंने देखा था 2014 में मेरे साथी बैठे चौधरी राजकुमार जी, ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर थे, मैं इनेलो के टिकट पर था, पार्लियामेंट के चुनाव में नवीन जिंदल जी कांग्रेस के टिकट पर थे। और शुरू में तो मैं ये सोचता था कि मुझे कोई हराने वाला नहीं, लेकिन मोदी की एक ऐसी वेव चली, मोदी, चाहे बच्चा था, चाहे बूढ़ा था, चाहे स्त्री थी, चाहे पुरुष था, सभी मोदी करके मैं तो किसका बेचारा था, सारा देश ही उस हवा में उड़ गया था। और नवीन जिंदल जी बल्कि तीसरे नंबर पर आए थे। 2 सैनी थे हम, राजकुमार जी जीते थे, मैं दूसरे नंबर पर था और तीसरे नंबर पर नवीन जिंदल जी थे। आज वो हवा नहीं है।
नहीं, हवा आज मैं तो जो मैं एहसास और महसूस कर रहा हूँ गाँव में जो जाता हूँ, बदलाव। तो मैं तो ये मतलब महसूस करता हूँ कि आज एंटी बीजेपी वेव है, बदलाव की भावना लोगों के मन में है, क्योंकि सरकार के अहंकार से, सरकार की तानाशाही से, सरकार के दबाव से, सरकार के भ्रष्टाचार से आज लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आप देखिए नवीन जिंदल जी के बारे में क्या कहते थे हमारे प्रधानमंत्री जी, अरे चोर चोरी करता है, कोई पैसे की चोरी करता है, कोई धन की दौलत की, कोई सोने चांदी की चोरी करता है, क्या कोई कोयले की चोरी करता है? भाइयों बहनों, ये तो कोयला भी खा गए, लेकिन आज वही प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के पास 10 प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशी तो कांग्रेस पार्टी से आए हुए प्रत्याशी हैं। इनके पास तो लड़ाने के लिए प्रत्याशी भी नहीं है। तो ये हालत है आज भारतीय जनता पार्टी की।